हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं रीडिंग कॉम्प्रहेंशन को सॉल्व करने के लिए जितनी भी ट्रिक्स होती हैं उनको हम देखने वाले हैं। चलो ओके, स्टार्ट करते हैं। ये जितने भी मैं ट्रिक्स बता रहा हूं इनका यूज जब ही आप कर सकते हो जब आपको क्या होगा कि आपके अंदर ये रीडिंग स्किल होगी। तो ओके, जैसे कि आप जो भी आप देखोगे ना, जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं या कोई भी एज ए एस्पिरेंट जब भी कोई रीडिंग कॉम्प्रहेंशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करता है तो क्या क्या ट्रिक्स का इस्तेमाल करते हैं उनके बारे में मैं आपको पहले बताऊंगा। तो वो सारी ट्रिक्स होंगे। अब उनमें मैं आपको ये बताऊंगा इसमें सबसे बेस्ट कौन सी है, राइट। तो सबसे पहला देखो अप्रोच क्या यूज करते हैं। सबसे पहला जो अप्रोच एस्पिरेंट्स यूज करते हैं वो है स्कीमिंग अप्रोच। स्कीमिंग अप्रोच क्या होता है, तो स्कीमिंग अप्रोच में सिर्फ ऊपर पैसेज को पढ़ लेते हैं। जैसे कई बार आप देखते हो कि कुछ बहुत ही इजी पैसेज आ गया। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कोई स्टोरी बेस्ड पैसेज आ गया, तो स्टोरी बेस्ड अगर पैसेज है तो ऊपर स्किम करके आप क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हो। सिर्फ ऊपर स्किम कर लो, उस पर बेस्ड क्वेश्चन दे रखे हैं उनको आप इजीली आंसर कर सकते हो। दैट इज कॉल्ड व्हाट, स्कीमिंग अप्रोच। फिर दूसरा हमारा अप्रोच आता है पीबी अप्रोच। पीबी अप्रोच क्या है, तो देखो पीबी अप्रोच में ये होता है कि हम पैराग्राफ को ब्रेक करके और फिर उसके बाद से हम उसको सॉल्व करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो कि एक पैसेज है, ये मान लो ये आपका पैसेज है और आपको पता है कि पैसेज जो होता है वो पैराग्राफ से मिलकर बना होता है। जैसे मान लो ये आपके पैराग्राफ्स हैं, यहाँ पे ये सारे आपके पैराग्राफ्स हैं। अब क्या इसमें होगा कि जो भी ये पैराग्राफ्स हैं ना, जितने भी पैराग्राफ्स हैं इतने, तो इस पैसेज को पूरा पैराग्राफ में ब्रेक कर लिया। अब वन बाई वन जो पैराग्राफ्स होते हैं उनको पढ़ते हैं और उन पे जो बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उनको आंसर करते हैं। दैट इज कॉल्ड व्हाट, पैराग्राफ बेस्ड अप्रोच। मतलब एक पैराग्राफ पढ़ा फिर क्वेश्चन को ढूंढा, अच्छा ये, और फिर पैराग्राफ अगला पढ़ा फिर ऐसे ढूंढा, राइट। ऐसे करके ढूंढते हैं। तो ये एक अप्रोच होता है। फिर तीसरा जो हमारा होता है अप्रोच, इसे बोलते हैं FPTQ अप्रोच। FPTQ अप्रोच क्या है इसे समझो। F का मतलब है फर्स्ट पैसेज देन उसके बाद से क्वेश्चन। तो F का मतलब है फर्स्ट, T का मतलब है यहाँ पे देन, और P का मतलब पैसेज, Q का मतलब क्वेश्चन। यानी पहले क्या करते हैं, पैसेज पढ़ते हैं, फिर उसके बाद से क्वेश्चन को पढ़ के और फिर आंसर करते हैं। ये भी एक अप्रोच होता है जो स्टूडेंट्स के द्वारा यूज किया जाता है। तो ये अप्रोच होता है। जैसे मान लो ये इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन दिए, जैसे मान लो क्वेश्चन नंबर ये दे दिया हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 दे दिया, क्वेश्चन नंबर 3, ऐसे क्वेश्चन 4, ऐसे क्वेश्चन 5। तो ये आपको पढ़े क्वेश्चन को, पहले ये पैराग्राफ पैसेज पढ़े और फिर क्वेश्चन को पढ़ के आंसर किए। दैट इज कॉल्ड क्या, FPTQ अप्रोच। फिर उसके बाद से एस्पिरेंट जो यूज अप्रोच करते हैं वो नेक्स्ट है ये वाला FQTP अप्रोच। क्या है FQTP अप्रोच, तो इसमें देखो F का मतलब फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर देन पैराग्राफ पढ़ते हैं, फिर उसके बाद से आंसर करते हैं। दैट इज कॉल्ड व्हाट, FQTP अप्रोच। मतलब जैसे मान लो यहाँ पे ये आ गया ना हमारा पैसेज और ये हमारा क्या है, क्वेश्चन है, तो पहले क्वेश्चंस को पढ़ते हैं वो और फिर उसके बाद से क्या करते हैं, पैसेज को पढ़ते हैं। ये एक तरीका हो गया। फिर उसके बाद से आता है ये WKQP अप्रोच। अब क्या है WKQP अप्रोच, देखो यहाँ पे W का मतलब है राइट, K का मतलब होता है की पॉइंट्स, Q का मतलब होता है क्वेश्चन और P का मतलब होता है पैसेज। मतलब राइट करना जो भी क्वेश्चन है उसके की पॉइंट्स को, और फिर पैसेज को क्या करना, पढ़ना, और फिर उसके बाद से आंसर करना। ये एक अप्रोच होता है जिसे बोलते हैं WKQP अप्रोच, राइट। अब इसी के जो सब पॉइंट यहाँ पे मैंने लिख रखे हैं कि WKQP अप्रोच लगाते हैं, उनमें क्या करते हैं कि जब भी ये पैसेज को पढ़ते हैं, ये की पॉइंट्स लिखने के बाद क्वेश्चंस को, तो उसमें क्या करते हैं, पैराग्राफ को, जो भी पैसेज होता है उसको पैराग्राफ में ब्रेक कर लेते हैं और उसको वन बाई वन पैराग्राफ करके पढ़ते हैं और फिर उसके बाद से आंसर करते हैं। और लास्ट वन जो है ये यहाँ पे इसी में ऑप्शन एलिमिनेशन का भी यूज करते हैं। ऑप्शन एलिमिनेशन का मतलब होता है ये नहीं कि हम डायरेक्ट क्वेश्चंस को कर रहे हैं, मतलब डायरेक्ट मतलब ये नहीं कि 4 ऑप्शन जो दे रखे हैं, 4 ऑप्शन पहले क्वेश्चंस को पढ़ लिया, उसी क्वेश्चन के आधार पे आप सीधा आंसर कर रहे हो पैसेज में ढूंढ के। आप क्वेश्चन को देखो, 4 जो ऑप्शन दे रखे हैं उसमें देखो, अच्छा ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, अच्छा ये भी नहीं हो सकता, ये हमारा आंसर हो गया, राइट। दैट इज कॉल्ड व्हाट, ऑप्शन एलिमिनेशन अप्रोच, राइट। तो ये भी यूज करते हैं बच्चे। अब यहाँ पे एक चीज आप ध्यान रखना, अगर मुझसे पर्सनली आप पूछोगे ना कि इसमें सबसे अच्छा अप्रोच कौन सा होता है, तो वो हमारा ये अप्रोच है, ये वाला WKQP अप्रोच। ये मैं यूज करता था और जब भी आप देखोगे ना, अगर ये अप्रोच आप यूज करोगे तो आप देखोगे कि आपके 100% क्वेश्चन सही होंगे रीडिंग कॉम्प्रहेंशन में। आपको करना क्या है, फिर से एक बार मैं समराइज कर देता हूँ। देखो इस अप्रोच में करना क्या है कि आपको जब भी आपको ऐसे आ रहा है ना कि पैसेज आ रहा है, यहाँ पे ये पैसेज आया और इस पे बेस ये क्वेश्चन आए, तो आपको करना ये है कि पहले जो क्वेश्चन है उसको पढ़ना है और उसको राइट कर लेना की पॉइंट्स को। की पॉइंट्स का मतलब क्वेश्चन में कुछ की पॉइंट्स होंगे ना। मान लो पहला पूछ दिया व्हाट इज द टाइटल ऑफ द पैसेज, तो वहां पे हमें टाइटल दिख गया ना, तो टाइटल हमारा क्या है, टाइटल हमारा क्या है, की पॉइंट्स है, तो ये हमने लिख लिया। अगले मान लो पूछ दिया व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज, तो अगला हमारा को कौन सा हो गया, की पॉइंट, तो हो गया हमारा क्या, टोन। तो अगला हमारा की पॉइंट्स क्या हो गया, तो टोन हो गया।
समझ में आ रही कि नहीं बात। ऐसे जो भी की पॉइंट्स होते हैं, जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं, उन सभी को क्या कर देते हैं, लिख लेते हैं। और फिर उसके बाद से क्या करते हैं, देखो ये लिखने के बाद से और 3-4 बार पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद से क्या करते हैं, पैसेज को पढ़ते हैं, और पैसेज को पढ़कर और फिर आंसर करते हैं। ये वाला अप्रोच ना सबसे बेस्ट अप्रोच होता है। इसमें देखो कि गलतियां कभी भी नहीं होगी। और एक चीज और ध्यान पे रखना, पैसेज को पढ़ते समय भी एक अप्रोच ये लगाया जाता है, नीचे वाला क्या अप्रोच है कि हम क्या करते हैं, जो भी पैसेज होता है ना, उसको पैराग्राफ में ब्रेक रहता ही है, तो उस हर पैराग्राफ को इंडिविजुअली अलग अलग करके देखते हैं। और एक चीज और इसमें ध्यान रखना, मैं एक्स्ट्रा करता था, वो मैं आपको बता देता हूं। मैं जो भी पैराग्राफ होता था ना, उस पैराग्राफ को ना पैराफ्रेज कर लेता था। पैराफ्रेज का मतलब ये होता है कि उसमें ये देखो कि इसमें किसके बारे में बात हुई है। जिसके बारे में बात हुई ना फर्स्ट पैराग्राफ में, तो आप ऐसे लिख सकते हो, अच्छा फर्स्ट पैराग्राफ में बात हुई है लेट्स से कि पॉवर्टी की, तो लेट्स से मान लो पॉवर्टी लिख दिया। सेकंड पैराग्राफ में इकोनॉमी की बात हुई तो इकोनॉमी लिख लिया, ऐसे करके। ये जो मैं कैट के क्वेश्चन, जब मैं कैट की तैयारी करता था, उसमें मैं ऐसे ही करता था। कैट का जो इंग्लिश का पेपर होता है ना, वन ऑफ द टफेस्ट एग्जामिनेशन माना जाता है पूरे इंडिया में। उसमें जो भी इंग्लिश पूछा जाता है ना, बहुत ही अच्छे लेवल की इंग्लिश आती है, तो उसमें मैं ऐसे ही करके क्वेश्चन को सॉल्व कर देता। अब आप कैट की तैयारी कर रहे हो तो आप ऐसे अप्लाई कर सकते हो, या कोई भी आप डिफिकल्ट से डिफिकल्ट पैराग्राफ हो या इजी से इजी पैराग्राफ हो, इजी तो आप वैसे ही स्किम करके आंसर कर सकते हो। जब डिफिकल्ट पैराग्राफ आते हैं ना, तो वहाँ पे आप इन चीज़ों को लगाओगे ना, तो आप देखोगे आपको अंदर कभी भी क्वेश्चंस गलत होंगे ही नहीं, ठीक है ना। तो आपको ये अप्रोच लगाना, इट्स अ बेस्ट अप्रोच। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी कि किन किन ट्रिक्स का यूज करना है। बाकी जो चीज़ें हैं रिमेनिंग कि जंबल सेंटेंसेस में कौन सी ट्रिक लगानी है, वो सब नेक्स्ट वीडियो में आएगा। सो आज के लिए धन्यवाद, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।